दीपाली, पहले तो आपसे हम आपके नंबर्स पर बात करेंगे। नंबर्स हाल ही में आए Q4 FY22 कंसोलिडेटेड बेसिस ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखें तो रेवेन्यू हैव सीन अ गुड बीटिंग। किस तरह की प्रदर्शन रही और क्या वजह थी जिस तरह से हमने नंबर्स देखे और आगे क्या आउटलुक लग रहा है? So Swati, first of all, अगर मैं इस साल को देखूं तो Welspun India itself has become $1 billion. इनकम इस साल की 26.6% अप है और नेट डेट भी हमारी 4.5% लो है। एबिटा फ्लैट रहा है एंड आई थिंक सबसे पहले important है कि the world is going through a complete upheaval, whether it's the war in the Ukraine, the commodities. World is talking about the stagflation. हमारे लिए कॉटन के भाव जो है वो 75% ऊपर है, कोल that is 150%, and if I look at ocean freights 250%. तो ये जो मेगा बीटिंग आई है हमारे इम्पैक्ट पर, आप सोच सकते हैं कि अगर वेरिएबल कॉस्ट्स आर वेरी वेरी हाई कंपैरेटिवली, सो आई थिंक देयर इज दैट इम्पैक्ट एंड दैट ऑनस्लॉट ऑफ कमोडिटीज दैट वी आर रीलिंग ओवर. Our raw material itself is 75% up. So hence, that's the gap that, that has really impacted our business, Swati. However, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारा प्राइवेट लेबल का बिजनेस है जो 90% हुआ करता है, बट आज मेरे जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, जैसे वो फ्लोरिंग है, रिटेल है या एडवांस टेक्सटाइल है, वो उन्होंने 26% कंट्रीब्यूट करा है रेवेन्यू के लिए का, और 40% मेरे बिजनेस का उनका हिस्सा है आज. एंड दैट इज व्हाट वी आर वेरी इनकरेज्ड बाय, बिकॉज दैट इज वेयर द बिजनेस इज मूविंग टुवर्ड्स. आज इंडिया में 66% ग्रोथ हुई है मेरी स्पेसेस एंड वेल्सपन के अंदर. फ्लोरिंग में 660 crores this year. Tremendous growth. Next year 4-digit का growth दिखता है. So I think somewhere I always feel that a quarter on quarter numbers are not a judgment of a business. You have to look at the strength that the company has, the fundamentals that the company stands by, and I think that's where I would really say that. Absolutely. I think on a FY22 के अगर हम बेसिस पे देखें तो कंपनी की प्रदर्शन काफी अच्छी रही है. क्वार्टर ऑफ कोर्स टफ था, नॉट जस्ट फॉर यू, आई थिंक फॉर द एंटायर सेटअप इंडस्ट्री. सबने इसके जो प्रेशर्स हैं वो देखे और हमने ऑफ कोर्स उनको झेला. बट आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब इस वक्त सिचुएशन डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी दिख रही है? क्या होप्स हैं? डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो? तो स्वाति, मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी कि बिजनेसेस जो अभी आज की तारीख में बहुत टफ है. अगर कमोडिटीज के सिचुएशन द वे इट इज लुकिंग लाइक एंड इट मेंटेन्स लाइक दिस, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी impacting even the growth and the demand. Inflation is already setting up with the Fed rates. आप देख ही रहे हैं अमेरिका के अंदर, ECB rates in Europe, इंडिया में आप रेपो रेट्स भी देख रहे हैं. तो डेफिनेटली थोड़ा इन्फ्लेशन तो सब जगह आ ही रहा है. बट आई थिंक जैसे जैसे कमोडिटीज काम डाउन होंगी तो डिमांड वापस आएगी, एंड दैट विल इट्स बट डेफिनेटली Q1, Q2, मतलब Q3 तक I feel the situation is going to be a little slow. मैम, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? क्या कुछ वो डीरेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स दैट यू आर सीइंग, या यू आर वेल इंटैक्ट ऑन दैट? उसको कैसे फाइनेंस करेंगे? हमारे कैपेसिटी एक्सपेंशन स्वाति सब जगह हो गए. जो हमारे फ्लोरिंग के भी एक्सपेंशन थे, वामिल जो हमारा वेल्सपन एडवांस टेक्सटाइल है, दैट ऑल्सो गॉट कमीशन्ड. So I think partly हमारा only 200 crores का last lag बचा है. That already is also going to be commissioned and closed. So overall, we are all set with all the expansion investments that are done. We are all ready with our even enhancements in the capacities, integration, and that what we were doing. So I think it's all now about how the whole economy pans up. And we are sure it is just a glitches of a few quarters. And we'll be all set on track again. Glitches for a few quarters, और उसके बाद चीजें ठीक होंगी. Of course, demand improve होगी तो business improve होगा आगे. Debt situation इस वक्त कंपनी की कैसी है? If you can give a sense of the guidance for FY23. If I believe their equity ratio, मैम, 0.83 है इस वक्त. 0.56 है. 0.56 है, लोएस्ट है आज की तारीख में. और हमारी जो डेट है वो भी 4.5% डाउन है. इट इज अराउंड 2,230 टू बी प्रिसाइज. नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग एट अराउंड 2,100, स्वाति. So I think we are very, very well in control on that. With a strong balance sheet,
with our business intact in the terms of our strategy and fundamentals, and with the ESG, I think we are definitely quite good there. Strong balance sheet है जैसा आप बता रही हैं, and very comfortable on those levels. Quick and आखिरी सवाल, capacity utilization obviously भी कम है, आप कब तक देखते हो वो improvement हम देख पाएंगे, and what specific segment do you think is going to bounce back faster than what you had anticipated? आई थिंक स्वाति, सबसे पहले जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो टॉवल्स एंड शीट्स में डिमांड बढ़ेगी, रग्स में भी बढ़ेगी, एंड हमको जैसे मैंने बोला है Q3 से डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखना लगेगा डिमांड में, बिकॉज अभी आप ये भी देखिए ना, अगर आपको लॉजिस्टिक्स का जो अभी पूरा स्लो डाउन हुआ है, सब जगह शोर्स पे, अमेरिका जो सबसे बड़ा प्राइमरी मार्केट है हमारा, वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट पे पूरा ग्लट है, एंड वो ट्रकर्स नहीं मिलते हैं, एंड एज अ रिजल्ट the inventories are, reaching after 3 months. And definitely that's what is also causing a glut in the front end. So, उस हिसाब से वो जो lag है, वो 6 महीने का तो रहता ही है. So I think by Q3, we definitely will be on the, we definitely will see that whole green shoots coming back where we want to be. Ms. Goenka, एक सवाल, ऐसे difficult situation में जब globally सभी को तकलीफ है, इस sector is going through a churn in many ways. हम सरकार से क्या उम्मीद रखें? क्या आपको लगता है यहाँ पर सरकार की इंटरवेंशन जरूरी है, कुछ वो मदद करें एट दिस स्टेज व्हिच कैन हेल्प इंडस्ट्रीज लाइक योर्स? स्वाति, हमने कॉटन में देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने हटाई, पर उसका इम्पैक्ट अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आज 1 लाख कैंडी का भाव हो गया कॉटन का 45,000 से. वो एक्सपोर्ट को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया बिकम्स द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन for cotton for the world, and as a result I think India is getting impacted more than anybody. So I think definitely that's where we would definitely like the government to help us and support, and hope that happens very very soon, and I think by the end of it, Swati, हमको हमारा business देखना है, and looking at where we are in the terms of our brands, our India business, I think that's where we will see a strong growth. I mean, I'm giving a small example. Martha Stewart, जो हमारी licensed brand है अमेरिका में, it increased the shelf space by around 175%. So I think these are the green shoots that we see, and we'll hold on and we'll continue to innovate to create far relevant products for the current circumstances so that we can sustain ourselves. Sure. So difficult period है, but there's light at the end of the tunnel, जैसा आप कह रही हैं, और डेफिनेटली वापस डिमांड आएगी. थोड़ा सा रफ पैच या एक डिफिकल्ट पीरियड डेफिनेटली अभी हम देख रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू स्वाति, थैंक्स अ लॉट. बाय. टेक केयर.